हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है नीति आयोग इंटर्नशिप। इसमें आपको इंटर्नशिप फ्री इंटर्नशिप करवाई जाती है जिसमें कोई भी किसी प्रकार का रुपए नहीं लगता है। इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो बीएससी और एमएससी जो स्टूडेंट कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको ये पता चलने वाला है कि इस गवर्नमेंट इंटर्नशिप को हम कैसे करेंगे, ऐसे इसका सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। क्योंकि जो इसका गवर्नमेंट जो इसका सर्टिफिकेट देगी आपका नीति आयोग, वो बहुत वैल्यूएबल है आपके लिए। तो आप हम इसका देखेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, क्या ड्यूरेशन रहने वाला है, इसका कब आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छे से इसका डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे फेलोशिप, इंटर्नशिप और आपको एग्रीकल्चर की कम्पिटिटिव एग्जाम्स या बायोलॉजी, इस सब से रिलेटेड आपको वीडियो और जॉब्स से संबंधित नोटिफिकेशन जितने आते हैं वो आपको टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप एमएससी कर रहे हैं और आपको रिसर्च के लिए फेलोशिप की ज़रूरत है, तो आप इस समय एक फेलोशिप है CSTUP समर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें आपको 50,000 रुपये की फेलोशिप मिल सकती है। तो आप इस वीडियो को भी आप इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो उसे भी आप देखकर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जब देखते हैं एक डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं, कैसे इसका क्या प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है और यूपी में ये पोस्ट कब आती है, इसका भी वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में, इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हम इसी में बात करते हैं गवर्नमेंट इंटर्नशिप, जो आपका नीति आयोग की बात है, तो उसमें ड्यूरेशन हम देखते हैं तो ये मिनिमम 6 वीक्स का और मैक्सिमम 6 मंथ का आप ये इंटर्नशिप कर सकते हैं। यदि आपके पास 6 वीक्स हैं या 6 मंथ हैं तो आप इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मोड है इसका ऑफलाइन इंटर्नशिप है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा और आपको इंटर्नशिप करनी होगी। इसमें कोई भी रुपए नहीं लगेगा, आपका फ्री है, अनपेड इंटर्नशिप है और आपको एक वैल्यूएबल सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो इसका ड्यूरेशन समझिएगा, मिनिमम 6 वीक्स का आप करना ही पड़ेगा, तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। या तो आप 6 मंथ का करते हैं तो आपका इसमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कहने का मतलब 6 वीक से 6 महीने तक की ये इंटर्नशिप का ड्यूरेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यदि आप अंडर ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात आती है अंडर ग्रेजुएट की। तो अंडर ग्रेजुएट में आप 12th में यदि आपके 85% के ऊपर हैं और आप सेकेंड ईयर पास आउट हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट में इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यदि आप मान के चलें आप 12th हैं, 12th में आपका 85% के ऊपर नहीं है, तो आप मान के चलिए आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, गैप ईयर में हैं। तो जब हम गैप ईयर की बात करते हैं तो आपका 70% ग्रेजुएशन में है यदि आपका मार्क्स, और गैप आपका 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हुआ जब आप इंटर्नशिप अप्लाई कर रहे हैं, उस दिन से 6 महीने से ज़्यादा यदि आपका गैप नहीं है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो आप फर्स्ट ईयर पास हो चुके हों और ग्रेजुएशन में 70% से ज़्यादा आपके मार्क्स हों, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, यदि आप बीएससी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, कुछ भी, तो आप इसमें 12th में 85% के ऊपर होना चाहिए, सेकेंड ईयर पास आउट होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एमएससी कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर पास आउट हैं और आपका 70% ग्रेजुएशन में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, गैप ईयर में हैं, तो 70% ग्रेजुएशन में हो और जब आप इंटर्नशिप अप्लाई कर रहे हो तो उस समय 6 मंथ से ज़्यादा गैप ना हुआ हो, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद जब हम प्रोसेस देखते हैं, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, कब अप्लीकेशन की डेट होती है, तो इसकी फर्स्ट आपका जो मंथ का जो फर्स्ट डेट होती है और टेंथ डेट तक, मतलब 1 से 10 तारीख तक के बीच में आप इसको प्रत्येक मंथ में अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसको एक साल में आप एक बार, एक फाइनेंशियल ईयर में आप एक बार ही इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो जब भी आपका मन हो उस समय आप उस महीने में 1 से 10 तारीख के बीच में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको इसकी वेबसाइट है वो आपको मैं बता दूंगा, वहां से आप, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप विजिट करके वहां फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और मान के चलें आपको जब भी इंटर्नशिप करनी है, इसमें एक कंडीशन है, मान के चलें आपको
मार्च में इंटर्नशिप करनी है तो आपको जनवरी में अप्लाई करना होगा। कहने का मतलब 2 महीने पहले या 6 महीने पहले, इंटर्नशिप करने के 2 महीने पहले या 6 महीने पहले आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना होगा, जिससे आपको सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर 2 महीने में होगा। इसके बाद आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर पाएंगे। तो जब आपको इंटर्नशिप ज्वाइन करना हो उसके 2 महीने पहले आप अप्लाई करें या तो 6 महीने पहले अप्लाई करें, तो आप इस इंटर्नशिप के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं इस इंटर्नशिप को। तो ये इसका प्रोसेस रहने वाला है। जब हम बात करते हैं कौन कौन से डिवीजन पे, ये आपका कौन कौन से डिवीजन पे आप इसमें कर सकते हैं, कौन कौन से डिवीजन में आपको काम करने का मौका मिलेगा, तो हम उसको देख लेते हैं। जब हम डिवीजन की बात करते हैं, ये आपका नोटिफिकेशन है जैसे कि नीति इंटर्नशिप स्कीम का। तो इसमें जब हम डिवीजन को देखते हैं तो डिवीजन इसमें लगभग 25 डिवीजन है। तो जो एरिया है इंटर्नशिप के लिए, पहला देख रहे होंगे आप एग्रीकल्चर, आपका डिवीजन है एग्रीकल्चर। देन डाटा मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन एंड आपके एनर्जी सेक्टर एंड जो आपका फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड गवर्नेंस का है एंड हेल्थ न्यूट्रिशन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, इंडस्ट्री का। 10th है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। ऐसे आपके पूरे 25 आपके डिवीजन हैं जिन पे आप क्या कर सकते हैं, इन डिवीजन पे अपना इंटर्नशिप कर सकते हैं। जो भी आपका, जिससे आपकी एमएससी, जिससे आप बीएससी, जिस पे इंटरेस्ट हो आपको, उस डिवीजन पे आप इसमें इंटर्नशिप कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस डिवीजन में आपका सिलेक्शन होगा। तो पर डिवीजन कितने लोगों का सिलेक्शन होगा ये हम देख लेते हैं, कितना स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट होता है। तो जब हम बात करते हैं पर डिवीजन कितने, तो 25 डिवीजन है। 25 डिवीजन में 78 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें से 25 या 26 डिवीजन है। तो 20 आपके 78 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। तो लगभग आपके 3 स्टूडेंट, मैक्सिमम 3 स्टूडेंट आपके सेलेक्ट होते हैं। 3 स्टूडेंट एक डिवीजन के लिए सेलेक्ट होते हैं। तो आप इसमें अप्लाई करिए। यदि आप इसमें आपको सिलेक्शन मिलता है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत वैल्यूएबल सर्टिफिकेट है ये। तो इसे और हम देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या इसके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो जब उसमें हम नोटिफिकेशन में विजिट करते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि नीति जो इंटर्नशिप है उसके बारे में दिया गया है कि ये क्यों है, इससे आपका इसका क्या बेनिफिट है, आपका नेम ऑफ द स्कीम, ये सब कुछ, आपका पर्पज क्या है ये आपको देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है ये मैं आपको ये पीडीएफ की लिंक आपको डाल दूंगा, तो आप नीचे विजिट करके आप इसको देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया आपको कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है और आपका पीरियड क्या रहेगा। तो आपका 6 वीक से 6 मंथ तक आपको करना होगा, या तो 6 वीक, एटलीस्ट कम से कम 6 वीक का इंटर्नशिप होना चाहिए, या मैक्सिमम आपका 6 मंथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और आपको वहाँ पे अनपेड आपकी ये है जो इंटर्नशिप है वो अनपेड है। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर आपको इसमें जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो 2 महीने पहले या ज्वाइनिंग के 6 महीने पहले आपको अप्लाई करना होगा। 1 से 10 तारीख तक हर महीने में आपको अप्लाई करने की वेबसाइट ओपन होगी इसमें, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद हम जब बात करते हैं, डिवीजन आपने देख ही लिया है। और इसमें आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे मार्कशीट, आपकी ओरिजिनल मार्कशीट, और आपको एनओसी लेना होता है। कहने का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि कॉलेज या इंस्टीट्यूट देता है। वहाँ से आप ये आपका प्रोफार्मा दिया हुआ है। और फिर भी इससे संबंधित आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। और इससे संबंधित कोई भी और भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका व्हाट्सएप ग्रुप लिंक और आपको टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन करिए और उसमें आप अपने कन्फ्यूजन बता सकते हैं। थैंक यू।